मीराबाई ने अपना पद गायन पूर्ण किया। पूर्ण करके जैसे ही शांत हुई, भोजराज के नेत्र खुल गए और उन्होंने तो मानो तभी स्वीकार कर लिया कि मैं इनसे ही ब्याह करूंगा। हमारे मेवाड़ का सौभाग्य होगा, ऐसी कन्या हमारे यहां जाएगी। तो अभी तक रूप देखा नहीं है और भोजराज को यह भी नहीं पता कि मीराबाई की इच्छा नहीं है ब्याह की। भोजराज बोले, मन ही मन सोचने लगे, इन्हीं से ब्याह करूंगा, अब तो इन्हीं को लेके जाऊंगा अपने मेवाड़ में, हमारे मेवाड़ का सौभाग्य होगा इनको ले। इतने में ही मीराबाई ने अपने स्वर को शांत करके पीछे मुड़ करके देखा तो सीधे सामने भोजराज प्रसन्न मुद्रा में दिखाई दिए। मीराबाई के मुखमंडल पर बढ़िया कोयला घिस करके लगे हुए थे और मीराबाई अपने भाई को देखने लगी, देख करके घुर्राने लगी, क्यों लेके आया यहां पर? भाई बोला, मैं तो भारी भार ले जा रहा था, तुम्हारे स्वर ने खींच लिया इनको। भोजराज जी जाकर के मीराबाई से चर्चा करने लगे, आप बहुत सुंदर गाती हैं। मीराबाई कहने लगी, किसी व्यक्ति विशेष को प्रसन्न करने के लिए नहीं गाती, अपने गिरधर को प्रसन्न करने के लिए गाती। मीराबाई बोली, मैं ज्यादा कुछ बहाने बनाऊं, उधर इधर की बातें करूं? सीधे स्पष्ट मीराबाई ने कह दिया, देखिए मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करना चाहती हूँ, निवेदन करना चाहती हूँ, आपके साथ बहुत बड़ा धोखा हो रहा है। भोजराज बोले, क्या हो रहा है? बोले कि पहले से ही विवाहिता नारी का आपके साथ में विवाह कराया जा रहा है। भोजराज बोले, मतलब? मेरा विवाह पहले हो चुका है। भोजराज बोले, किससे? कौन है आपके पति? मुझे तो नहीं बताया बुआ ने। बोले, ये जो सामने श्याम कुंज में ये मेरे पति तो हैं, इनसे ही मेरा ब्याह हुआ। मां ने ही मेरा इनसे ब्याह करवाया था, लेकिन अब मां मुकर गई मेरी और मेरे पीछे पड़ गई है आपसे ब्याह करने के लिए, क्योंकि आप मेवाड़ के राजा हो, आप बहुत धनवान हो, हम लोगों का तो छोटा सा मेड़ता है, मैं वहां जाऊंगी हमारे कुल खानदान का यश बढ़ेगा, इसलिए सब लोग पीछे पड़े हैं कि मैं आपसे ब्याह कर लूं। लेकिन इन सबको कौन समझाए कि मेरा तो पहले विवाह हो चुका है, गिरधर मेरे हो चुके हैं। मीराबाई के इन शब्दों को सुनकर के भोजराज प्रसन्न होकर के बोले, आपका और इनका विवाह हुआ था, ये संसार ने देखा था? मीराबाई बोली, नहीं देखा तो नहीं था। बोले, इसीलिए संसार के लोग इस विवाह को मान्यता नहीं देंगे, क्योंकि सबने देखा नहीं है ना। आप तो भक्त हैं, आपसे अच्छा कौन जानेगा। हम मानव लोग देखने वाली वस्तु पर विश्वास करते हैं। विवाह नहीं हुआ, ये किसी ने देखा ही नहीं, तो इसलिए नहीं हुआ ऐसा ही कहेंगे, देखते तो कोई नहीं कहता। मीराबाई बोलने लगी, अब मेरे पास में कोई उपचार नहीं है, मैं तो बस आपसे कहना चाहती हूं, मुझे परवाह नहीं संसार ने देखा कि नहीं, पर मुझे पता है मेरा इनके साथ विवाह हुआ है। माता जी के घर वालों के कहने से यदि मैंने आपसे ब्याह कर भी लिया, तो भोजराज जी मैं स्पष्ट कहती हूं कि एक सांसारिक नारी जो अपने पति को सुख देती है, उसकी सेवा करती है, उसके लिए भोजन बनाती है, जो भी गृहस्थ धर्म के कार्य होते हैं, वो सब मैं नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मैं पहले से ही इनको अपना पति मान चुकी हूं। संसार के लोग तन के पति को पति मानते हैं, लेकिन मैं तो मन से इनको पति मानती हूं। मैं भोजन भी इन्हीं के लिए बनाऊंगी, श्रृंगार भी इन्हीं के लिए करूंगी। देख तो रहे हो आप मेरा रूप, ये काला कोयला लगा करके घूम रही हूं, यही श्रृंगार मेरे गिरधर को प्रिय, मैं ऐसा ही श्रृंगार करती हूं, मैं ऐसा ही श्रृंगार करूंगी, ऐसा ही भोग बनाऊंगी जिससे ये रिझे। आपको रिझाने के लिए मैं कुछ नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि मेरा मन तो इनसे ब्याह कर चुका है। इसलिए मैं स्पष्ट पहले ही बता दूं, आपके संग कहीं धोखा ना हो जाए। यदि मेरा ब्याह हो भी गया, आपने ब्याह मुझसे कर भी लिया, आप बड़े राजा हैं, आपके सामने झुकना पड़ेगा, तो मैं आपको कोई सुख नहीं दे पाऊंगी। भोजराज राजा ज्यों ज्यों मीराबाई के स्वर सुन रहे हैं ना, त्यों त्यों उनके हृदय में ये पुष्ट होता जा रहा है कि ब्याह तो इन्हीं से ही करना है। भोजराज जी मीराबाई के सामने एक प्रतिज्ञा लेते हैं। बोले, मैं आपको प्रतिज्ञा देता हूं, कोई नहीं है, आप हैं और मैं हैं। संसार को दिखाने के लिए हमको ब्याह करना पड़ेगा। बल्कि यहां किसी को विश्वास नहीं होता कि आपका गिरधर से ब्याह हुआ, लेकिन मुझे विश्वास है कि आपका इनसे ब्याह हुआ है, और इस विश्वास को मैं अपनी अंतिम श्वास पर्यंत अपने हृदय में रखूंगा कि आप मेरी नहीं, आप गिरधर की ही हैं।
परंतु मैं चाहता हूं आप मुझसे ब्याह करो। समाज को दिखाने के लिए आपका ब्याह मुझसे हो जाए, ताकि सबका मुख बंद हो जाए। मीराबाई बोली, सबका मुंह तो बंद हो जाएगा, लेकिन इससे आपको क्या मिलेगा? आप चाहें तो किसी और रानी को, किसी और राजकुमारी को ब्याह कर सकते हैं, अपना गृहस्थाश्रम सुखी बना सकते हैं। आपको मुझ में ऐसा क्या लगता है कि मुझसे ही आप ब्याह करना चाहते हो? भोजराज की बात सुनने लायक। संसार के राजकुमार, संसार के राजा चाहते हैं कि ऐसी पत्नी आए जिससे वैभव बढ़े, ऐसी पत्नी आए जो लक्ष्मी का रूप हो, उसके चरण पड़ते ही हमारा राज खानदान कभी किसी युद्ध में हारे ना। राजकुमार राजा चाहते हैं ऐसी पत्नी आए जो पुत्र को जन्म दे, श्रेष्ठ योद्धा को जन्म दे। हमारे मेवाड़ में योद्धाओं की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में धन की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में लक्ष्मी की कमी नहीं है, हमारे मेवाड़ में एक भक्त की कमी है। मैं आपसे ब्याह करके उस भाव को पूर्ण करना चाहता हूं। हमारे मेवाड़ में एक भक्त पधारे, मैं ये चाहता हूं। आपने मेड़ता की भूमि को धन्य कर दिया अपने जन्म से, मेरी प्रार्थना स्वीकार करो, आप हमारे मेवाड़ को भी धन्य कर दो। मानो जैसे गिरधर ने ही भोजराज को भेजा हो। मीराबाई कुछ ना बोली और चुपचाप वहां से चली गई। आज उसी मेवाड़ में हमारे श्री जी बाबा विराजते हैं, श्रीनाथ जी विराजते हैं। जिस ब्रज को ठाकुर जी कभी नहीं त्यागते, जिस ब्रज को ठाकुर जी अपनी आत्मा से ज्यादा प्रेम करते हैं, मीराबाई के लिए हमारे श्रीनाथ जी, हमारे गोवर्धन नाथ जी उस ब्रज को छोड़कर के मेवाड़ की भूमि में आके विराज गए। मीराबाई के लिए मीराबाई अपने कक्ष में चली गई। भोजराज बाहर आए, सब लोग बैठे थे। कैसी लगी होगी मीरा? दासी ने आके बोला कि भोजराज मना कर देंगे। बोले क्यों? बोले मीरा वही कालीत लगा के घूम रही है, कौन पसंद कर। लेकिन भोजराज के मुख की प्रसन्नता बता रही है कि शायद हाँ है। भोजराज जी ने आकर के अपनी काकी जी से कहा, काकी जी मुझे ये संबंध स्वीकार है। आहा, जैसे ही भोजराज ने कहा मुझे स्वीकार है, मेड़ता में नगाड़े बजने लगे, सहनाइयां बजने लगी, मंगल बाजे बजने लगे। और मीराबाई अपने कान बंद करे उन स्वरों को सुन करके। लेकिन पूरे मेड़ता में खुशी की लहर दौड़ पड़ी। हमारी मीरा मेड़ता के राजा भोजराज से ब्याह। मीराबाई मौन रहती हैं और मौन हो गई। ब्याह की सब क्रियाएं चल रही हैं, कुछ कहती नहीं है, बस मनी मन शांत रहती हैं। रोने का इच्छा होती है तो शाम कुंज में जाके रो लेती हैं। क्या करें, कुछ समझ नहीं आ रहा है। एक दिन रात्रि में मीराबाई गिरधर के सामने रोती रही, रात भर रोती रही और रोते हुए मानो ठाकुर जी से कहने लगी, अब तो चेत जाओ, अब तो आ जाओ, अब तो देख लो आकर के। कब आओगे? जब मेरा ब्याह कहीं और हो जाएगा तब आओगे क्या? सबको आकर के बता दो ना तुम मेरे हो नाथ। रात भर रोती रही ठाकुर जी के सामने, कहती रही नाथ आ जाओ, आ जाओ, आ जाओ। रुदन करते 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 मीराबाई सो गई। अगले दिन बारात आनी है, ब्याह होना है मीराबाई का। रोते रोते लाल जी के चरणों में ही कब आंख लग गई पता नहीं चला। जैसे ही मीराबाई के नेत्र बंद हुए, नेत्र बंद होते ही मीराबाई ने क्या देखा, क्या सुना? मंगल बाजे बज रहे हैं, मंगल मृदंग बज रही हैं, सुंदर चारों तरफ सखियां बैठकर के मंगल स्वर में गान कर रही हैं। कुछ सखियां मीराबाई को उठाकर के ले गईं, उनको स्नान कराया सुगंधित जल से, हाथ पीले कर दिए, पीले करके सुंदर हल्दी चढ़ा रही हैं मीराबाई के रूप पर, मीराबाई के अंग पर। तभी स्नान करा करके सुंदर केशों में सुगंधी की है, ऐसा सुंदर साज पहनाया गया, श्रृंगार, गले में हार धारण कराया मीराबाई को। सब मंगल वाद्य बजा रहे हैं, सुंदर सुंदर गीत गा रहे हैं। मीराबाई देख करके आश्चर्यचकित हो रही हैं।
तभी सुनाई दिया सुंदर बाजे बज रहे हैं, हाथियों के स्वर सुनाई दे रहे हैं, ऊंटों पर चढ़ करके बड़े बड़े राजा आ रहे हैं। मीराबाई ने अटारी से जाकर के देखा तो बारात में कोई और नहीं, इंद्र आदि देवता गंधर्वजन आ रहे हैं, हाथी पर चढ़ करके ब्रह्मा जी चल रहे हैं, पीछे शंकर जी आ रहे हैं, ना जाने कितने सारे देवता आ रहे हैं। और तभी एक सुंदर सी घोड़ी पर बैठे हुए हमारे द्वारिकाधीश मीराबाई से ब्याने के लिए वहां पधार रहे हैं। मीराबाई देख करके आनंदित हो गई। ऐसी सुंदर पाग पहनी है, सिरपेच लगा है, कटाक्ष नेत्र, वर्षों से बुला रही हैं, कब आओगे श्याम सुंदर, कब आओगे मेरे से ब्याने, मेरे ब्याह से पहले मेरा वर्ण कर लो नाथ। आज वो मन की इच्छा मीराबाई की पूर्ण हो रही। ठाकुर जी आए हैं, मीराबाई की माता जी पिताजी ने स्वागत कर रहे हैं, ठाकुर जी तोड़न तोड़ रहे हैं। एक एक दृश्य मीराबाई अपने नेत्रों के आगे दर्शन कर रही है। ठाकुर जी भीतर पधारे, सखियां मीराबाई को लेने आई और पाईसा को लेकर के मंडप में पधारे। द्वारिकाधीश के बगल में स्वयं को बैठा देख मीराबाई को विश्वास नहीं हो रहा है। हाथ पकड़ करके श्याम सुंदर फेरे लगा रहे हैं, मांग में सिंदूर भर रहे हैं, संपूर्ण ब्याह हुआ, सब नाच रहे हैं। मीराबाई बहुत प्रसन्न है, अपने सुख की गणना नहीं कर पा रही हैं। आज विदाई का समय हुआ, लेकिन मीराबाई, सब रो रहे हैं मेड़ता में, मीराबाई रो नहीं रही हैं। ऐसे सबको समझा रही है जो भी रो रहा है। बोले अरे आप रो क्यों रही हो? बोले तू विदा हो रही है ना, अरे सुनो एक बार अपने जमाई राजा को तो देखो, ऐसे जमाई जिसको मिले उसको रोना चाहिए। एक बार अपने जमाई को तो देखो। पूरे मेड़ता को ऐसा ही कह के शांत करती हैं, एक बार जमाई को तो देखो। ऐसे जमाई पाके कोई रोता है भला? मीराबाई इस प्रकार पूरे मेड़ता को शांत करते हुए द्वारिकाधीश ने अपना हस्त कमल दिया, मीराबाई को अपने संग लेकर के ठाकुर जी प्रस्थान। ये स्वप्न नहीं है बंधुओं, ये वास्तविकता है। और इस वास्तविकता का प्रमाण यह है, आज मीराबाई का ब्याह होने वाला है। मां ने सोचा सुबह हो गई, मीरा अभी तक उठी नहीं। उठाने के लिए जैसे ही मीराबाई के अंतःपुर में प्रवेश किया, सैन सैया पर लेटी मीरा, लेकिन मीराबाई का रूप कैसा? गले में हार पहने हैं, हाथ पीले पड़े हुए हैं, मांग में सिंदूर भरा हुआ है। जैसे एक विवाहिता नारी का श्रृंगार होता है, वो सारा श्रृंगार मीरा ने किया हुआ है। मंद मंद मुस्कुरा रही है, नेत्रों से आंसू भी गिर रही है। सोती हुई मीरा का ये रूप देख करके मीराबाई की मैया चीखने लगी, चिल्लाने लगी। दौड़ करके सखियां आई, सबने आकर के आश्चर्य, सब मुख पर हाथ धर के देखे, मीरा का रूप देख करके सब आश्चर्यचकित हो गए। ये क्या हुआ? अरे जल लाओ, कैसे भी नहलाओ धोलाओ। अरे बारात द्वार पर आ गई और ये कैसे रूप में बैठी है? इसकी मांग में सिंदूर किसने भर दिया? इसके हाथ पीले किसने कर दिए? मीराबाई के नेत्र खुले। मां पूछती है, मीरा कहां गई थी? ये किसने किया तेरा? ये श्रृंगार कहां से करा के लाई है? और तेरा शादी का जोड़ा तो दूसरा बना रखा है, ये इतना सुंदर इतना महंगा जोड़ा कहां से लाई? मीराबाई प्रसन्न है और कहती है, मां मेरा ब्याह हो गया। मैं आपसे कहती थी ना मेरा ब्याह हो गया है। मैं गिरधर से कहती थी आके सबको दिखा जाओ कि मैं आपकी हूं, और उन्होंने कब? बोले स्वप्न में आए थे। मेरे बींद, जो तू बचपन में मुझको बोलती थी ये तेरे बींद है, वो आए थे स्वप्न में मैया, आके मुझसे ब्याह किया। अरे तू बात बनाती है, पागल हो गई है।
ब्याह किसी ने देखा तेरा? अरे मां, आज मेरे ब्याह तुम करने जा रही हो, कितने लोग आए होंगे, 1000 2000 लोग, लेकिन रात्रि में स्वप्न में जो मेरा ब्याह हुआ ना, 56 करोड़ बाराती आए थे, सब देवता पधारे थे, ब्रह्मा जी आए थे, शंकर जी आए थे, इंद्र आए थे, घोड़े रथों पर चढ़ चढ़ के सब आए थे। 56 कोटा जना पधारया, दुल्हो श्री ब्रजनाथ, दुल्हो श्री ब्रजनाथ। 56 करोड़ बाराती आए थे मां, और दुल्हा बनके कोई और नहीं, मेरे गिरधर पधारे थे। मीराबाई तो प्रसन्न है। सखियों ने आके कहा, बोले ये रात रात भर ऐसी बोलती रहती हैं, ये निद्रा में रहती हैं, इनको पता ही नहीं होता है क्या कर रही हैं। मां, अब आप देरी मत करो, बारात द्वार पर आ गई है, अब आप जल्दी मीराबाई को उठाओ, चेतना करो। मीरा, चल उठ, तेरा ब्याह है। बोले मेरा ब्याह हो चुका है, मैं कहीं नहीं जाऊंगी। घुटने पर बैठ गई मीराबाई की मां, अपने पल्लू आगे फैला करके बोली, तेरी जन्मदात्री मां तुझसे भीख मांग रही है मीरा, मेरे प्राण निकल जाएंगे, मैं तेरे आगे हाथ जोड़ रही हूं मीरा, मना मत कर। अरे अपना विचार मत कर, मेरा विचार मत कर, अपने दादा का विचार कर, दूधा जी का थोड़ा बहुत नाम है उसका विचार कर। ये मेवाड़ के राजा सब आए हैं, बारात आई है, नाक कट जाएगी हमारी।